शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ओम ओम साई राम। ओम साई राम। ओम साई राम। ओम। वे श्री सच्चिदानंद घन परब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा के अमूल्य मणियों, रत्नों, जवाहरातों, श्री शिरडी साईं बाबा के परमो प्रिय बच्चों, मेरे प्राणों के कहीं अधिक प्रिय बच्चों, आज पुनः बाबा ने बड़ी कृपा करते हुए, बड़ी दया करते हुए अपनी साई वाणी में हम लोगों को खींच कर लेकर आए हैं। हे साईं, जीवन के अंतिम सांस तक हम सभी आपके खिंचाव में रहें। आप ही हम सबकी रक्षा कर सकते हैं, पद प्रदर्शन कर सकते हैं, आपके सिवाय और कोई नहीं है। जय हो बाबा की, जय हो बाबा की, जय हो बाबा की। आज का पंचांग 60 संवत्सरों में 34वां संवत्सर शार्वरी नाम संवत्सर, आयनों में दक्षिणायन, ऋतुओं में वर्षा, मासों में भगवान कृष्ण का शुभ मास भाद्रपद, पक्षों में शुक्ल पक्ष, और आज चतुर्थी तो कोई नहीं भूल सकता। पूरा दुनिया, संपूर्ण विश्व, विशेषकर हिंदू समुदाय आज भगवान गणेश का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मना रहे होंगे, और गणेश की आत्मा कितनी लोगों के अंतःकरण में प्रवेश कर रही होगी। जय हो, जय हो, जय हो महागणेश की। वारों में अस्थिर वार, नक्षत्रों में हस्त नक्षत्र और कन्या राशि। सैटरडे 22 अगस्त 2020 साई वाणी के 154th डे
154th डे मुंह से नहीं निकल रहा है, 154th डे। ये बाबा की मौज है, जिनकी मौज से सारी सृष्टि चल रही है, सारी सृष्टि। और साई वाणी हम लोग उनसे करा रहे हैं, जिससे कि हमारे सभी बच्चे, उनके बच्चों का जीवन सार्थक और सफल हो गए। जय हो बाबा की, जय हो बाबा की, जय हो बाबा की। तो अप्पा जी की स्तुति। अप्पा जी के लिए तो गणेश उत्सव बहुत बड़ी चीज होती थी, और गणपति खुद बड़ा बनाते थे, इतना खुद बनाते थे, क्ले से, कभी बाजार से खरीदते नहीं, इतना अच्छा बनाते थे, और इतने लोग दर्शन के लिए आते थे। और ऐसे मंत्रों का उच्चारण, पूजा की विधि गणपति पापा करते थे, वो दर्शनीय सुनने लायक था अप्पा जी का। आज अप्पा जी का दिन है, गणेश चतुर्थी अप्पा जी का दिन है। हे साईं, हे अप्पा, 97 ईयर्स तक आपने इतना सबका भलाई किया है। बाबा करे यही भावना हर एक में जागृत होकर एक दूसरे के प्रति भाव से सेवा करने लगे, बच्चों के प्रति, पुजारियों के प्रति, शास्त्रियों के प्रति, मंदिरों के लिए, भिखारियों के लिए, गरीबों के लिए क्या नहीं किया उन्होंने। संतों के लिए तो बहुत कुछ किया। तो सबसे पहले अप्पा की स्तुति उनके चरणों में अर्पित कर अप्पा का शुभ आशीर्वाद हम लोग प्राप्त करें। जय जय गुरुवर करुणानंदा, जय जय गुरुवर करुणानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय, सदा तुम्हारी हो जय जय जय, जय जय गुरुवर करुणानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय। हम बालक हैं सभी तुम्हारे, हम बालक हैं सभी तुम्हारे, दया रहे प्रभु कृपा रहे, दया रहे प्रभु कृपा रहे, ब्रह्मानंदा परमानंदा, ब्रह्मानंदा परमानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय, जय जय गुरुवर करुणानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय। परम पिता हो सद्गुरु देवा, परम पिता हो सद्गुरु देवा, चरण कमल की पूजा करें, चरण कमल की सेवा करें, आशीर्वाद हो नित्य निरंतर, आशीर्वाद हो नित्य निरंतर, सदा तुम्हारी हो जय जय जय, जय जय गुरुवर करुणानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय। रमण गुरु के परम शिष्य हो, रमण गुरु के परम शिष्य हो, श्री गीता के हो बहु ज्ञानी, गायत्री मंत्र के हे महासिद्धा, गायत्री मंत्र के हे महासिद्धा,
साईनाथ के अग्र प्रचारक सदा तुम्हारी हो जय 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 गुरुवर करुणा नंदा जय जय गुरुवर करुणा नंदा जय जय गुरुवर करुणा नंदा सदा तुम्हारे हो जय जय जय। श्री स्वामी करुणानंद महाराज की जय। O Lord, O Lord of mine and of mankind and of all lives, give me this day to serve thee better and love thee more. Let me not look forward to Maya's mirage of tomorrow, nor look backward, dwelling on past crimes and disasters. Rather, let my mind be lifted and my thoughts be fixed on thee. May my eyes be opened that I may see thy glory in all thy creations. May my ears be sharpened to hear the music of thy still voice. May my mind be constantly repeating thy holy name. May my hands be engaged in thy holy service. May my every step be guided by thee. May thy will be my will and thy way my way. May I draw nearer and nearer day by day to thee. May thy peace, bliss and light prevail throughout day and night. Amen. 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 श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। आज हम सभी बाबा के परमो प्रिय बच्चे, हम लोगों का कितना अहोभाग्य है कि हम सभी बाबा के संरक्षण में हैं, जिनकी इच्छा मौत से सारी सृष्टि चल रही है। बाबा ऐसी कृपा करें, एक क्षण भर के लिए भी हम आपसे विभक्त नहीं रहे। आपसे विभक्त हुआ क्षण अति दुखदायी है, अति दुखदायी है। अब स्वामी जी के स्तुति के उपरांत आज का थॉट, द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट in mortal's life, the greatest achievement in mortal's life is to remain undivided from God in thought, word and deed. The greatest achievement in mortal's life is to remain undivided from God in thought, word and deed. हमारे मानव जीवन में अगर सबसे बड़ी प्राप्त है, ये मानव जीवन भगवान ने हमको क्यों दिया, ये बार बार सोचना चाहिए क्यों दिया है। और कल ते शरीर गिरने वाला है। कितने बड़े बड़े लोग, साधु संत महात्मा, बड़े लोग, नेता, क्या नेता, सब चले गए। हमारे यहां से देखिए, अप्पा जी,
मामी चल्लम्माल, अम्मा चल्लम्माल। शास्त्री जी 40 साल सेवा करके चले गए और साथी शास्त्री जी का यहाँ सबसे अधिक नाम हुआ। उनको जो है साई रत्न भी मिला यहाँ से, साई रत्न। और बाद में इतने जुड़ गए कि यहाँ हमारे साथी रहते थे, जाते नहीं। और इस 40 साल में अगर मैं कहूँ, शायद आप मानेंगे नहीं, हमसे कोई पैसा है कुछ नहीं लिया। बोले हमें आशीर्वाद देना, कुछ नहीं। अभी इनसे ही हमने वेदवाणी यज्ञ सीखा, तो मैं याज्ञ गुरु इनको बोलता हूँ। ये कहते नहीं, हमको गुरु नहीं बोलना, आप मेरे गुरु हैं। मैं इनको गुरु बोलता था, ये हमको गुरु बोलते थे। और इतने देशों में हमसे हवन करा है, इतने देशों में कोई देश छोड़ा नहीं इन्होंने, कोई देश छोड़ा नहीं। और मामी जी 33 साल सेवा करके चले गए महालक्ष्मी के रूप में। माखी जानी जी अक्सर कहते थे, देयर कैन बी नो सेकंड मामी। मम्मी भारवानी जी, जिन्होंने साई महिमा का लिखे, मैं तो बोल रहा था ये लिख रहे थे। दैट वाज 1969 शिवरात्रि। रामचंद माखीजा, ही वॉज एन एंजल इन ह्यूमन फॉर्म। आप इनके शब्दों को सुनेंगे, आप कहेंगे हमने कभी नहीं सुना। इतना मीठा। करीब लगभग 2-3 साल थे सेक्रेटरी कुर्ला के। जो लोग दूर दूर से, बॉम्बे से, खाट से, अंधेरी से आते थे, इतने प्रेम से मिले। आप कहाँ से आए? इतना अच्छा अच्छा, बैठिए, पहले थोड़ा पानी पी ले, मैं गुरुजी से मिलाऊंगा, डोंट वरी, डोंट वरी। इतने लोग खुश रहते थे। लोग इनको जब व्यवहार से देख इनको डैडी कहते थे। इतना मीठा आवाज, डैडी कहते थे। जब इन्होंने 60 साल की आयु में ब्रह्मलीन हुए, मैं खुद गया था कंधा देने के लिए। आई हैव नेवर सीन अ पर्सन स्पीकिंग सो स्वीटली जस्ट लाइक आइदर रामचंद माखीजा और डॉक्टर मोटवानी। कितना मीठा बात करते थे। उसको लोगों को पहले ही आराम मिल जाता था। दे यूज्ड टू कम विथ प्रॉब्लम्स। इतने दूर से कौन कैसे आएगा प्रॉब्लम? आधा प्रॉब्लम तो इनके वाणी सुन के चले जाते थे। और प्रेम जी को तो पूछिए नहीं, उन्हें सब कुछ समर्पित कर दिया। He was a bachelor up to the end. 99% नहीं, 100% समर्पित कर दिया। रात को 1 बजे 2 बजे, प्रेम जी सोने को जाओ, प्रेम जी सोने को जाओ, जाएंगे जाएंगे। He lived for the संस्थान। प्रेम जी टोटली लिव्ड फॉर द संस्थान। उनके समय कितनी यात्राएं हुई है, कितनी यात्राएं हुई है। हर यात्रा में बहुत लोग को बहुत लाभ हुआ, सक्सेस हुआ हर यात्रा। He was a great pillar। 2006 में इन्होंने शरीर छोड़ दिया, नहीं 2006 में। जसवानी जी प्रेसिडेंट, देखिए ये लोग क्या आएंगे। जसवानी जी प्रेसिडेंट ऑफ द संस्थान, एवरी वेनसडे आते थे। वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन बॉम्बे। संस्थान के लिए क्या नहीं किया, इस संस्थान का जमीन भी इन्होंने लिया। आहूजा जी, ये भी खार वाले, इतना सेवा किया आहूजा जी ने, पूछे नहीं। चैटर्जी, अभी इन लोगों ने कोई डीवीडी दिखाया था, हमने देखा चैटर्जी खड़े थे, हमारी आंखों से आंसू आ गई। इतना 3 साल जो सेवा किया, व्हाट अ पर्सनालिटी ही हैड। और हमारे गोद में शरीर छोड़ा है, लोनावाला में गोद में। और 9 दिन से कह रहे थे कि हमारे गोद में शरीर छोड़ेंगे, हमारे गोद में। जो शिष्य गुरु के गोद में शरीर छोड़े। किशोर बॉम्बे वाले अभी नहीं है, ये लोग नहीं है, बहुत सेवा करते थे। ये जो प्रसाद खिलाते थे, इस जन्म में कोई नहीं खिला सकता था जैसे किशोर। हर उत्सव में, हर गुरुवार को इनके 4 हलवाई आते थे। हलवाई खुद बनवाते थे, पूछते थे क्या चाहिए,
दाल पकवान, ये चाहिए वो चाहिए, और खुद जाके झोपड़े पट्टे में जाके खिलाते थे। दे आर ऑल सेंट बाय बाबा। बाबन को पूछे नहीं, 2 बार ये शरीर छोड़ दिए थे, 3rd बार जिंदे हो गए थे, 3rd फिर चले गए। एंड बाबन एंड किशोर एट द यंग एज ऑफ 38 ईयर्स, 38 कोई ईयर्स होता है, इतना सेवा करते थे। एंड माखी जानी जी, वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, कितना सेवा करते थे। एक गार्डन भी उनका और उधर भी बहुत कुछ, साई माता कुटीर क्या नहीं बनाया। और सब लोगों को इतना दान देते थे, दान। हर कॉलेज में, हर हॉस्पिटल में, हर स्कूल में इनका दान रहता मखी जानी जी का। गुलराजानी जी अगेन अ स्वीट स्पीकर। जब गुलराजानी का बात सुनेंगे इनके मुंह से, आधा दुख निकल जाएगा। एंड वसुधा द ग्रेट सिंगर, आज भी जो है रोज सुबह इनके गाना हम लोग सुनते हैं। तो कहने का तात्पर्य है, हम लोग भी जो है किनारे इन लोग के साथ हैं, लाइन में। When a person leaves his body, he leaves a message, I have left, be prepared to follow me. I have left, be prepared to follow me. How much you are prepared? How much you are prepared? So be prepared. Wise prepare, unwise prepare not. Wise prepare, unwise prepare not. एक थॉट में अप्पा जी ने बोला, wise fear not death. Wise fear not death, because they know death is walking out, taking a step out from the miserable world and getting into the world of eternal peace, and getting into the world of eternal peace. अप्पा जी was least bothered, कहने लगे मैं आत्मिक तौर से रहूँगा, आत्मिक तौर से। 97 is not a big, is such a big age, 97। अप्पा जी थ्रू आउट उनका जाप चलता था, थ्रू आउट प्राणायाम जाता था, सबको आशीर्वाद देते थे, एंड सबके लिए बहुत कुछ किया अप्पा जी ने बहुत कुछ किया। सो द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट इन मॉर्टल्स लाइफ, सबसे बड़ी प्राप्ति हमारे मानव के जीवन में क्या है कि भगवान से हम विभक्त रहित रहें। विभक्त रहित रहें हमारे विचार से, शब्दों से, कर्मों से। हमेशा मुंह में ओम साई राम, ओम साई राम। आज बाबा का ये अनुभव हुआ, और मैंने ये किताब पढ़ा, मैंने साई सच्चरित्र पढ़ा तो ये अनुभव हुआ, और इसी तरह साई महिमा पढ़ा तो ये अनुभव हुआ। He will speak only of Baba and Baba alone. That shows he has achieved. He has achieved. So the greatest achievement in mortal life is ever to remain ever undivided from God in thought, word and deed. ओम साई राम। साई महिमा में आएंगे, जैसे आप रोज बोलते हैं अच्छी तरह बोलें, एक एक वर्ड को पिक्चराइज करें, अंतःकरण में रख लें। हम चाहते हैं कि जो साई महिमा है राम, उसमें जिसका नाम है उसका फोटो चिपकाना चाहिए। लेकिन ये फोटो कहाँ से मिलेगा सबका? देखें जितना मिलेगा और भी ट्राई करें, हमें बहुत अच्छा लगेगा। बहुत दिन से मैं भूल जाता हूँ, जहाँ साई महिमा है, जन जन का नाम है, वो फोटो चिपका लेने का। देखें आवे साई महिमा में। श्री साई महिमा। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद
साई करुणानंद महाराज की जय। दोहा। आदि आधार न पाकर नाथ के, आदिनाथ कहे पाताल। नाथ नाथ जग कहे, जगन्नाथ कहे भूलो। अंत न तेरा जान के, अनंत नाथ कहे स्वर्ग लोक। ऐसी परम शक्ति को विनती करे, ब्रह्मा विष्णु महेश। नाथ नाथों के एक नाथ हैं, ऐसो कह नवनाथ। ऐसे नाथ को जग कहे, जय जय साई नाथ। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। श्री साई महिमा। श्री साई बाबा साई बाबा, तुम्ही हो दाता एक विधाता। तुम्ही ते ईसाइयों के नाम पलट कर बन गए साई। हिंदुओं के तुम्ही हो श्री राम। साई राम कह सभी पुकारे, मस्जिद में तुझको अल्लाह पुकारे। नानक गूंजे हर गुरुद्वारा, ऐसे बाबा जग में आए। जिनकी महिमा कोई न मने, कोई न जाने। तेरा बचपन साल पूरे 16 तक, जगत उद्धार के लिए प्रकट हो गए गाँव शिरडी में। दत्ता जैसे किए गुरुआ ने, कबीर गोपाल और जावर। लालन पालन किए थे गोपाल, सत्य की दीक्षा पूरी दी। दीक्षा शिक्षा पाकर पूरी, साई बाबा बन गए साई। श्री राम बन गए साई। यीशु बन गए साई। अल्लाह बन गए साई। नानक बन गए साई। जगत में छा गए ऐसे बाबा जग में आए। इनकी महिमा कोई न जाने। वृक्ष नीम था तेरा आश्रम, लेंडी जंगल तेरा बगीचा। पोशाक तेरी फटी कफनी, सिर को साजे एक साफा।
करो में तेरे छड़ी व कमंडल, चरणों में तेरे जीर्ण पादुका, रूप तेरा है मनोहर, वाणी जैसी मुरली मनोहर, नयन तेरे प्रेम से भरे, हृदय तेरा दया से भरा, पत्थर तेरा सिंहासन, चित्तड़ गोनी तेरा आसन, जीर्ण गोनी तेरा बिस्तर, ईंट तेरा सिरहाना, ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने। चांद भाई पाटिल आए, बालक साए बाबा के पास, खोई घोड़ी देकर बाबा चिमट से चिलम जला दिए। मासापति को ज्ञानी बनाकर नाना को दिया गीतोपदेश। भाई जबाही ने उद्धृत कर ले, देकर खाना तुझको निरंतर। दासों के दास हैं दास गण, बन गए तेरे कीर्तनकार। अब्दुल्ला ने की बड़ी सेवा, तन मन तुझको देकर अपना। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने। कड़वे नीम को मीठा करके, सिद्धि पगले कायम की। तेल न पाकर पानी ही से, ज्योति उत्तम जलाई। नीम के पत्ते धूल से ऊदी, सबको हर दम देते थे। शक्ति इनमें ऐसे होते, दुख सारा हर लेते थे। भिक्षा लाकर 5 घरों से, उसे सबको देते थे। ऐसे उसे देते रहते, जो खत्म ना होती थी। तेरे साथी दीन दुखी जन, अंधे लंगड़े शूद्र व रोगी, तुम्ही थे उनके सच्चे साथी। माता पिता व गुरु परमात्मा, ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने। कुष्ठ रोगी भगोज शिंदे, आए साई स्वर के पास। जीवन भर निज सेवा में रख कर, उनके रोग को हरण लिया। आम्ल पित्त रोग वह जासे, बड़े ही पीड़ित थे बूटे। धुनी से ऊदी देकर बाबा, उनको रोग से मुक्त किया। सार के बीमारी थे, काका बाहा जनी को स्वस्थ किए। उनको बाबा मूंगफली खिलाकर। बड़े ही पीड़ित थे श्यामा,
बवासीर रोग से दया के सागर साई ने हरण लिया बवासीर को। 14 वर्षों के उदर रोग से थे बड़े पीड़ित दत्तोपन। हरदा के ऐसे दुखी को देखकर उनको रोग से मुक्त किया। भीमाजी पाटिल महानुभाव थे नारायण गांव के क्षय रोगी। ऐसे भयंकर रोग को दूर किया जगदीश्वर ने। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। अनुभाव बन कर आए विश्व को आशीष देने को। तीनों लोक ने आशीष पाए ऐसे अजानुभाव से। पूरे विश्व की रक्षा करने रात दिन बाबा जागते थे। अपनी नींद सब कुछ त्याग कर बहुत ही सेवा करते थे। शिरडी क्षेत्र में रहकर बाबा विश्व की महान सेवा की। उनसे बढ़कर महान त्यागी कोई न विश्व में जन्म लिया। द्वार कमाई मस्जिद थी गुरुकुल जैसे ज्ञानाश्रम। ज्ञानियों का मेला था हरदम साईश्वर के पास। देश विदेश से आकर लो ज्ञान व भक्ति पाते थे। पूर्ण ज्ञानी साईश्वर सबको सब कुछ देते थे। भगवत गीता को समझाया डिप्टी कलेक्टर नाना को। विष्णु सहस्र नाम को समझा काका साहेब दीक्षित ने। नाथ भागवत को पढ़ते थे साईश्वर से हे माटपन। दीक्षित जोग व बीवी देव ने ज्ञानेश्वरी का ज्ञान लिया। गुरु चरित्र का पाठ कराया त्रिसाठे से साई ने। उपनिषदों का अर्थ बताया निज प्रेमियों को बाबा ने। कुरान शरीफ के तत्व को समझा अब्दुल्ला ने साई से। साई प्रेमी मौलवी फातिहा को पढ़ते थे। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। लटका कर घंटी मस्जिद में मस्जिद मंदिर एक किए। नमाज पूजा बन गए एक मुस्लिम हिंदू हो गए। यह अग्नि पारसी के यह द्वार गुरुद्वारा। ऐसे साई बाबा कहकर विभिन्न जाति को एक किए। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। विश्वरूप का दर्शन दिया निज भक्तों को साई ने। पूर्ण खंडो बाते साई मालसापति कहते थे। रामदासी
ने देखा शिरडीश्वर में राम को, पंढरीनाथ का दर्शन दिया दास गणों महाराज को। श्रेष्ठ पालक विष्णु को देखा न्यायाधीश रेगे ने, कैलाशपति शिव को देखा साईश्वर में मेघा ने। दशावतारों ने दर्शन दिए द्वारका माई मस्जिद में, ऐसे दर्शन नाथ में पाकर नाथ को विश्व ने मान लिया। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। अल्प आयु ही में बाबा स्वेच्छा मरण पेश किए, आदि शंकर जैसे बाबा देह अपना त्याग दिए। धीरज विश्वास प्रेम से सबने उसकी रक्षा की। ठीक तीसरे दिन के बाद जागृत हो गए साईनाथ। जागृत होकर जागृत कर दी हर मानव को अपनी ओर। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। मालसापति तात्या पाटिल बड़े ही तेरे प्रेमी थे। सोते जागते चलते फिरते साथ हर दम रहते थे। लक्ष्मी बाई महालक्ष्मी नित्य सेवा करती थी। देकर उनको रुपये 9 सारी भक्ति दे दिए। विष से पीड़ित शामाए ऐसे साई बाबा के पास। विष को तुरंत दूर किए भोले शंकर साई ने। प्राण बचाई मेंढक ने अपने शत्रु के मुख से। था वह हुक्म बाबा का टाल न कोई सकता था। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। दीक्षित यम्बीरेगे बड़े ही शिक्षित ज्ञानी थे। कुछ ना पाकर देश विदेश में पास बाबा के आए। ऐसी हस्ती शक्ति देखी अर्पण अपने को कर दी। महारोगी बनकर आए काशीनाथ उपासनी। बाबा ने रोक कर दिए उपासनी महाराज बन गए। प्रेमी भयभीत हो उठे जब हैजा आया शिरडी में। दीन दयालु साई ने दूर किया उस हैजे को। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा को न जाने। नागपुर के बड़े ही दानी गोपाल राव बूटी थे। कृष्ण मुरलीधर के लिए बूटी वाला बनाए। यह एहसान सोने का मेरा ऐसे बाबा कहते थे। जो भी कहते साई बाबा हरदम वो ही होता था। 1918 के
अष्टमी में मंगलवार के दिन बाबा जब 82 साल के लगते थे, लगभग दोपहर 2:30 शिरडी के मस्जिद में बाबा सचमुच सो गए, दुनिया के लिए सो गए। पर बाबा सर्वत्र छा गए, हर दम के लिए छा गए, मस्जिद में वे छा गए, शिरडी में वे छा गए, बाबा सब में छा गए, सबके हृदय में छा गए। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने, छाए हुए जागते साए, अब भी बाबा जागते हैं, सभी देखे पूरे विश्व में, अब भी बाबा जागते हैं। साई बाबा है सत्य आत्मा, पूर्ण आत्मा परमात्मा, साई बाबा कहते भी थे यही, मैं हूँ आत्मा परमात्मा। ऐसे नाथ की देह को पाने में हो गए बड़े मतभेद, हिंदू कहे हिंदू से बाबा, मुस्लिम कहे थे बड़े पीर, इसका निर्णय हो नहीं पाया, नाथ की देह को पा गए हिंदू, नाथ परे थे इस जाति भेद से, जैसे परे हैं परमात्मा, ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा जाने, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ने अद्भुत समाधि बनाई, इस समाधि में भेद न कोई, जाति पाति व ऊंच नीच का, श्याम सुंदर तेरा घोड़ा, बड़ा ही तेरा प्रेमी था, श्रद्धा भक्ति प्रेम से तुझको प्रणाम करता था, शिरडी वासियों ने देखा, समाधि काल के बाद भी अश्रुधारा बहाकर समाधि को प्रणाम करता था, सत्य है नाथ का कथन, मैं हूँ जागृत समाधि पर, इसकी गवाह देते हैं साई अपनी विशाल मूर्ति से, ऐसी मूर्ति बनाई तालिम मुंबई के मूर्तिकार, जिसकी स्थापना की थी 1954 में, अहमदाबाद के बड़े ही प्रेमी साई शरणानंद ने, बाबा ही जागृत जड़ के तन में पाए तो उनको सफल है जीवन, नाथ को पाकर सब कुछ पाए, उनको न पाकर कुछ भी न पाए, साई सेवक नारायण कहे, अनंत महिमा की ये छोटी महिमा, जो भी पढ़े नित्य निरंतर, सब कुछ पावे साई कृपा से, साई कृपा से, साई कृपा से
सब कुछ पावे साई कृपा से, 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 सब कुछ पावे साई कृपा से, कुछ पावे साई कृपा से, साई कृपा से, सब कुछ पावे साई कृपा से, वे साई कृपा से। श्री आनंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। सच्चिदानंद जगत गुरु बाल योगीनाथ साई नारायण महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा ने बड़ी कृपा करके अपनी महिमा हम लोगों को दे दिया। अब लाभ उठाना हम लोगों के हाथ में है। प्रयत्न करें। अगर आप स्वस्थ हैं तन से, मन से, बुद्धि से, कम से कम 3 बार पढ़ें। सुबह, दोपहर, शाम। ध्यान से, लेकिन खूब ध्यान से पिक्चराइज करें, अंतःकरण में धारण कर लें। एक साई प्रेमी के लिए साई महिमा से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता है। खूब ध्यान से पढ़ें, लाभ उठावें। ये बाबा ने हम लोगों को 1964 में मंदिर बना कुर्ला में, 66 में शास्त्री जी आए, 68 में मामी जी आए, 69 में बाबा ने शिवरात्रि के दिन दिया है। अब देखिए सब जगह लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। शिरडी में तो भूल जाओ, रोज हो रहा शिरडी में, और साथ ही साथ विदेश के इतने मंदिरों में बज रहा है। और हमें खुशी है आप लोग इस साई महिमा को लिपि साधना करके लिख रहे हैं। बहुत अच्छा लिखना, बोलते बोलते लिखे, आदि आधार बोलते बोलते लिखे। टेक योर ओन टाइम, डोंट हरी अप, डोंट स्क्रिबल, डोंट राइट फास्ट, एकदम राइटिंग तरीके लिखें, क्योंकि ये साईं का खजाना आपका जीवन भर चलेगा। उसको संभाल के घर में पूजा के स्थान में रखेंगे, तब आप देखिए कितना फर्क होता है। कई लोग तो बहुत कुछ पूजा के लिख रहे हैं, और भी महिमा लिख रहे हैं, चालीसा लिख रहे हैं। आई एम सो हैप्पी यू आर मेकिंग द बेस्ट यूज ऑफ योर टाइम एंड ऑल्सो योर बॉडी एंड माइंड। जहाँ लिखना चाहिए सब लिखना चाहिए। ये सब जो है आध्यात्मिक खजाना है, जो हमेशा 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 रहेगा। ओम साई राम। साई महिमा के बाद हमको एक बाबा का भजन, बाबा का भजन तो बाबा का ही भजन।
ओम साई राम, ओम साई। ओम साई नाम सुखदाई, साई नाम सुखदाई। साई नाम के दो अक्षर में, साई नाम के दो अक्षर में सब सुख शांति समाई, सब सुख शांति समाई। साई नाम सुखदाई, श्री साई नाम सुखदाई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लागी प्यास तुम्हारी, सबको लागी प्यास तुम्हारी। आशीष दे कर पावन कर दो, आशीष दे कर पावन कर दो। बढ़ाओ नाम के प्यास तुम्हारी, बढ़ाओ नाम के प्यास तुम्हारी। साई नाम सुखदाई, श्री साई नाम सुखदाई। हर दम तू है मेरे साथ, हर दम तू है मेरे साथ। हीन दीन का ये कही नाथ, हीन दीन का ये कही नाथ। साई नाथ की कृपा हो गई, साई नाथ की कृपा हो गई। पावन हो गई काया मेरी, पावन हो गई काया मेरी। साई नाम सुखदाई, श्री साई नाम सुखदाई। गोपाल कहे क्या कमाल तेरी, गोपाल कहे क्या कमाल तेरी। पानी से तू जोत जलाई, पानी से तू जोत जलाई, जोत जलाई, जोत जलाई। नाम न भूले तेरा कोई, नाम न भूले तेरा कोई। ओ शिरडी वाले बाबा साई, ओ शिरडी वाले बाबा साई। साई नाम सुखदाई, श्री साई नाम सुखदाई। साईनाथ महाराज की जय। राजेश, वो पूजा का भजन का किताब है क्या, उसमें है वो अपना मुझे बना दे। उसमें एक भजन और गाएंगे आज
गणेश चतुर्थी या गणेश का जन्म है, एक भजन और गाता हूं। हमारे शास्त्री जी विश्वनाथ भट्ट जी मद्रास गए हुए हैं, अभी 2 दिन हुआ। वहां से उन्होंने एक संदेश दिया, दक्षिण भारत के सबसे बड़े गाने वाले जो हिंदुस्तान में बहुत प्रसिद्ध दक्षिण भारतीय नंबर 1, उनको कोरोना हो गया और वे हॉस्पिटल में भर्ती हो गए और इतने क्रिटिकल हो गए कि पूछे ने उनको जो है वेंटिलेटर में चढ़ा दिया गया, एकदम क्रिटिकल। तो उनके किसी ने बोला उनके रची भजन को जो है सुनाए कान में तो शायद उसका प्रभाव पड़े। तो रिकॉर्डर में उनके रची जो है वेंटिलेटर में उनके भजन रखा 1 2 3 कई भजन रखा जिससे कुछ प्रभाव पड़े। बाद में उन्होंने कहा इन्होंने साईं बाबा के ऊपर भी लिखा है, तो गाया, ही से सिंगर। तो तुरंत उन्होंने सब गाना सबके ऊपर हो गया, साईं बाबा के ऊपर उनका रचा हुआ भजन साउथ इंडियन टॉप नंबर 1। अभी ये 2 दिन हुआ तो उन्होंने साईं बाबा के ऊपर रखा, तो भजन जो है कान में गूंज रही थी, वो उठ के बैठ गया। हमारे लोग देखिए समझने की देरी है, इस युग में बाबा के सिवाय और कोई नहीं है, बाबा के सिवाय आपको कोई सहारा नहीं है। जैसे हमने उनको पूछा, ये महाराजा ऑफ ट्रेवनकोर, जो ये मखीजानी भी शायद थे, रोमी भी थे, भीषम जी भी थे, ट्रेवनकोर महाराजा और ट्रेवनकोर थे। उनके हमारे यहाँ क्या सबसे पहले पूजा के स्थान ले जाते हैं, हमारे पूजा का स्थान देखिए, देन दे विल गो टू द अदर प्लेस फॉर हैविंग टी कॉफी और समथिंग। तो पूजा के स्थान लेके गए तो गणेश से हनुमान तक सब फोटो था। दैट महाराजा मीन्स ही वाज वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, महाराजा ऑफ ट्रेवनकोर। हम लोग को बुलाए थे, इन्वाइट गए थे, हम लोग गए, मखीजानी, रोमी, भीषम ये लोग थे। तो उसके बाद हमने कहा आपके पास इतने भगवान के फोटो हैं और ये साईं बाबा की फोटो है, इसका भी आप पूजा करते हैं क्या? वो मुस्कुराए, वो कहने लगे जब मैं बहुत तकलीफ में पड़ जाता हूँ ना तब साईं बाबा की करता हूँ और हमारा कष्ट दूर हो जाता है। तो इस वर्तमान समय में देखा गया, जैसे अप्पा बोले बी assured it is only and only the devotion of Sri Sai Baba which is result oriented। इधर उधर भटकने की कोई जरूरत नहीं। अभी वो दक्षिणी भारत के देखिए इतना सब गाया, कुछ ने साईं बाबा का गाया, उठ के खड़ा हो गया। जय हो बाबा की, जय हो। आज एक भजन और गाता हूँ। आज पूरा दुनिया गणेश चतुर्थी मना रही होगी, विशेषकर हमारे हिंदू समुदाय। ओम साई राम। हम लोग साईं से यही प्रार्थना करते हैं, हे साईं मुझे अपना बना लो। 100% हम आपसे विभक्त रहित रहें और हमें अपना बना लो। अपना मुझे बना दे शिरडी के साये बाबा, शिरडी के साये बाबा, तुझ में मुझे मिला दे शिरडी के साये बाबा, शिरडी के साये बाबा। अपना मुझे बना दे
शिरडी के साये बाबा, शिरडी के साये बाबा, तुझ में मुझे मिला दे, शिरडी के साये बाबा, शिरडी के साये बाबा। जितना भी महिमा गाओ, जितना भी महिमा गाओ, उतना भी क्या है थोड़ा, जितना भी महिमा गाओ, उतना भी क्या है थोड़ा, मुझको विज्ञान दे दे, शिरडी के साये बाबा, शिरडी के साये बाबा, अपना मुझे बना दे, शिरडी के साये बाबा, शिरडी के साये बाबा। चाहता हूँ सेवा आपकी, चाहता हूँ सेवा आपकी, तन मन धन लगा के, चाहता हूँ सेवा आपकी, तन मन धन लगा के, दर्शन मुझे भी दे दे, शिरडी के साये बाबा, शिरडी के साये बाबा, अपना मुझे बना दे, शिरडी के साये बाबा, शिरडी के साये बाबा। आशा लगी है आपकी, आशा लगी है आपकी, हर दम मैं नाम लूँगा, आशा लगी है आपकी, हर दम मैं नाम लूँगा, मन को भी शांति दे दे, शिरडी के साये बाबा, शिरडी के साये बाबा, अपना मुझे बना दे, शिरडी के साये बाबा, शिरडी के साये बाबा। नाना रूप लेकर, नाना रूप लेकर, नैवेद्य भक्तों के खा के, नाना रूप लेकर, नैवेद्य भक्तों के खाए, कोई रूप लेके आओ, शिरडी के साये बाबा, शिरडी के साये बाबा, अपना मुझे बना दे, शिरडी के साये बाबा, 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 शिरडी के साये बाबा,
शिरडी के साये बाबा, साईनाथ महाराज की जय। आज गणपति जी का थोड़ा कल जैसे बताया था मंत्र आज भी बोलूंगा तो समझता हूं आवश्यक है। पहले स्तुति। अच्छा ये हाँ। आप लोग ये फॉलो करें। हाँ ये सब आप लोगों को राम ने भेजा है टेलीग्राम से, तो इसको फॉलो करें। छोटा सा कंडेंस्ड है विदाउट शास्त्री, आप श्रद्धा से घर में इसको फॉलो करें। हम बोलते हैं आप रिपीट करेंगे, जो जो रिपीट करेंगे हाथ उठाएं। हाँ आप लोग भी रिपीट करना। मूषिक वाहन मोदक हस्त चामर कर्ण विलंबित सूत्र। विलंबित सूत्र माने जानते हैं? यज्ञोपवीत। विलंबित सूत्र माने यज्ञोपवीत। विलंबित सूत्र माने यज्ञोपवीत। विलंबित सूत्र, विलंबित सूत्र वामन रूप महेश्वर पुत्र विघ्न विनायक पाद नमस्ते। हम लोग जब पहले कोई भी स्तुति शुरू करते हैं, पूजा शुरू करते हैं, सत्संग शुरू करते हैं ना, पहले गणपति की स्तुति से करना चाहिए। जैसे बता ना, शुक्लांबरधरम विष्णुम शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्नवदनम ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्तये। ये हमारे पूजा की किताब में है, इसका अर्थ भी दिया हुआ है। ये सब पूजा की किताब सबके पास होना चाहिए, आप जरूर प्राप्त करें। शुक्लांबरधरम, शुक्ल मने सफेद, अंबर मने वस्त्र, सफेद वस्त्र। शुक्लांबर धरम, धरने वाले, धर्म मने धरने वाले, पहनने वाले। शुक्लांबरधरम विष्णुम, विष्णु मने विश्व में व्यापक। शशिवर्णम, शशिवर्णम माने चंद्रमा के रंग के। चतुर्भुजम, गणेश चार हाथों वाले। क्या क्या देते? धर्म, राइचसनेस, अर्थ, मीन्स ऑफ राइट लिविंग, काम, फुलफिलमेंट ऑफ लेजिटिमेट डिजायर्स, मोक्ष, मोक्ष मीन्स लिबरेशन, मोक्ष मुक्ति करना, मुक्ति प्राप्त करना। तो जब आप गणपति के ध्यान पूजा आह्वान करेंगे तो आपको ये चारों का वरदान दे रहे हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष ये देते हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष। शुक्लाम बरदरम विष्णुम शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्न वदनम, जो सदा प्रसन्न चित्त है। गणपति के मुंह को देखिए, ध्यान से दर्शन करें, सदा प्रसन्न चित्त। ध्यायेत, जिनके ध्यान से ध्याये सर्व विघ्नोब शांत है, जिनके ध्यान से आपके जितने जितने विघ्न हैं सब शांत हो जाता है, दूर हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इसलिए हमारे यहाँ हर पूजा, हर हवन में इसमें भी दिया देखना। शुक्लांबरधरम विष्णुम शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्न वदनम ध्यायेत सर्व विघ्नोब शांतये, ये बोलना बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ हर शास्त्री, हर पूजा यज्ञ में प्रथम गणपति आदि देव है। फिर उसके बाद हम, आपने देखा हो ऐसा आवाहन करते हैं, तो हम सबसे पहले आह्वान करता हूं अपने माता पिता का। हे मेरे पिता गुरुदेव स्वामी करुणानंद जी, नमो नमः साष्टांग। हे मेरे माता चल्लम्मा, नमो नमः। हे आदिदेव गणपति, कृपया आप मेरे हृदय में निवास करके
इस शरीर का प्रयोग करें जिससे लोगों को, समाज को, विश्व को लाभ हो। हे भगवान साईनाथ, आप मेरे हृदय में निवास कर इस शरीर का प्रयोग करें तो सारे विश्व का लाभ होगा। फिर उसके बाद में, हे सर्वशक्तिमान हनुमान जी, सर्वशक्तिमान, कृपया कृपया आप मेरे हृदय में निवास करके इस शरीर का प्रयोग करें जिससे सारे विश्व का कल्याण हो। फिर हे समस्त देवी देवतागण, आप सभी मेरे हृदय में निवास कर इस शरीर का प्रयोग करें जिससे सारे विश्व का कल्याण हो। इनको सब प्रकाश में रूप में देखता हूँ, जैसे प्रकाश में रूप में जो है गणपति जी प्रवेश कर रहे हैं, प्रकाश के रूप में ये जो है हम साईनाथ का जो है प्रकाश के रूप में प्रवेश कर रहे हैं। हनुमान जी प्रकाश के रूप में प्रवेश कर रहे हैं। समस्त देवी देवतागण सभी प्रकाश के रूप में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसे आई इमेजिन, इस भावना से फिर समझ लाता हूँ कि हमारे शरीर में अब नहीं है, देवी देवतागण बैठे हुए हैं, उस भावना से। हाँ, अभी गणेश का महामंत्र बोलेंगे, मैं बोलता हूँ। आज तो हम लोग थोड़ा टाइम होगा तो भी चलेगा नहीं? चलेगा नहीं? या आप लोग अपने घर के लिए लेट हो जाएंगे? अपने घर के लिए लेट तो नहीं हो जाएंगे? चलिए आज बोलेंगे गणेश का 3 बार। ओम श्री गणेशा, गणेश, ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। अब गणेश का मूल मंत्र में आते हैं। ये था महामंत्र, मूल मंत्र है, ये सब आपको मिला है। अभी मूल मंत्र में आते हैं। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। अब अंतिम में श्री गणेश गायत्री मंत्र, गणेश गायत्री। लेकिन जब आप लोग बोलेंगे कम से कम 16 बार, सुबह आपने बोला होगा क्योंकि उसमें हमने लिखा 16 बार। आप लोग जब बोलेंगे 16 बार आवे हम गायत्री मंत्र 3 बार। ओम तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ओम, फिर दूसरे बार ओम तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम ओम तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम। हमें बड़ी खुशी है, आप लोगों ने सभी अपने अपने घर में बड़े विधिवत गणेश चतुर्थी मनाया। हमारे अप्पा जी
के लिए गणेश चतुर्थी बहुत बड़ा है। क्यों? क्योंकि हमारे माता जी का ये जो है इष्ट देव थे, कुल देव थे गणपति। अप्पा जी का शास्ता हरिहर पुत्र, अम्मा जी का गणपति बहुत बड़ा मनाते थे। और इतने घंटों पूजा, इतनी नाना प्रकार के सब आहार गणपति को चढ़ाते थे। बहुत बड़ा अप्पा जी हर उत्सव को बहुत बड़ा मनाते थे, बहुत बड़ा मनाते थे। आज मैं उत्सवों में खासकर उनको बहुत मिस करता हूँ। मे हिज सोल एवर प्रोटेक्ट अस, मे हिज सोल रेस्ट इन एटर्नल पीस। अरे सतवा बराबर गिर गया है। ओम सारा, इसके माने उनको एटर्नल पीस मिला है। हाँ अभी है? अच्छा हाँ, प्रश्न, साई वाणी का प्रश्न, हाउ टू डेवलप थर्स्ट फॉर गॉड। कितना अच्छा प्रश्न है। हाउ टू डेवलप थर्स्ट फॉर गॉड। हम भगवान के प्रति वो भूख प्यास कैसे जागृत करें? हम भगवान के प्रति वो भूख और प्यास कैसे जागृत करें? देखिए ध्यान से सुनना। He who is after the worldly pleasures, he who is after the worldly pleasures cannot thirst for God. Cannot thirst for God. You can sail by only one boat and not by two boats. But once you have quenched your thirst for God, और सब आपको इनसिग्निफिकेंट लगेगा। तब आप बोलेंगे नहीं नहीं, मैं मार्केट नहीं जाऊंगा, सिनेमा नहीं जाऊंगा, यहां नहीं जाऊंगा, आई डोंट वांट एनीथिंग। कहते हैं ना, जाके मन मंदिर बसे रमापति राम, ताको सब फीके लगे कुटुंब धन दाम। भक्ति करते 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 जब वो हम लोग को स्वीकार कर लेते हैं, तब तो आपको ये सब कड़ू ही लगेगा। जैसे पीपल लाइक अप्पा, पीपल लाइक अन्ना, यू टेल देम चलो मार्केट घूमने को जाएंगे, अच्छा रेस्टोरेंट में अच्छा अच्छा खाएंगे, चलो, विल दे गो? दे विल नॉट गो। जिनको आंतरिक वो रस मिल गया है, ये बाहर की चीजें जो उनके लिए लगेगा जहर है। ये बाहर का वर्ल्डली प्लेजर्स और नॉट लेस देन पॉइजन दैट टेक्स यू अवे फ्रॉम गॉड, दैट टेक्स यू अवे फ्रॉम गॉड। ये पढ़ना ना, वो ये देखिए बुक इतना यूजफुल है, भीषम बच्चानी ने प्रिंट कराया। सम ऑफ द बुक्स आर पब्लिश्ड बाय भीषम बच्चानी ऑफ दुबई। इट्स वेरी यूजफुल। काल में एक सिद्ध मुनीम, सिद्ध मने जिनको सिद्धि प्राप्त है, जिनको साक्षात्कार हो चुका है, कि इकलौते नादान बच्चे को एक सर्प ने डंस कर मार दिया। एक सिद्ध मुनीम के इकलौते बच्चे को एक सांप ने डस कर मार दिया, मार डाला। मुनीम ने उस विषैले सर्प से प्रश्न किया, इस नादान बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? हे सर्पराज, इस नादान बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा जिससे तुमने इसके प्राण को हर लिया? उस सर्प ने जवाब दिया, मैं सर्प नहीं हूं, मैं काल हूं। देखिए ध्यान से सुने, बहुत अच्छा है। मैं सर्प नहीं हूं, मैं काल हूं।
मुझे इस रूप में आकर इसके प्राण हरने का हुक्म मिला। भगवान से मिला हुक्म, तुम सर्प का रूप धारण करके इसको प्राण लेके आओ। तभी मैं जो है सर्प के रूप धारण करके आया, इसके प्राण को हरण किया। मैं सर्प नहीं हूं, मैं काल हूं। मुझे इस रूप में आकर इसके प्राण हरने का हुक्म था। मुनीम जी घबराकर सर्प से पूछे, अगर ऐसा ही है तो क्या मेरे प्राण लेकर भी आप किसी न किसी रूप में आकर मुझे मार देंगे? अगर ऐसा ही है तो क्या आप मेरे प्राण लेकर भी आप किसी न किसी रूप में आकर मुझे मार देंगे? उस सर्प रूपी काल ने कहा, हाँ, मैं अक्षराक्षर सत्य कह रहा हूं, अक्षराक्षर सत्य कह रहा हूं कि तुम्हारी भी ऐसी ही गति होगी, तुम्हारी भी ऐसी गति होगी। अगर मेरी भी ऐसी गति होगी तो आप किस रूप में आकर मेरे प्राण को हर लेंगे? मुनीम ने पूछा। उस सर्प ने उत्तर दिया, अगले साल श्रावण मास के कृष्ण पक्ष के दशमी के दिन, अगले साल श्रावण मास के कृष्ण पक्ष के दशमी के दिन मगरमच्छ के रूप में आकर आपके प्राण को हर लूंगा। देखिए, साल बताया, महीना बताया, सब बता दिया। मगरमच्छ के रूप में आके मैं तुम्हारे प्राण को हर लूंगा। ये कहकर वह सर्पराज अदृश्य हो गए। इतने में वो मुनीम डर कर उस शहर को छोड़कर ऐसी जगह जाकर रहने लगा जहां कोई समुंदर नहीं हो, न नदी या न तालाब, न पानी रहेगा न मगरमच्छ रहेगा। फिर देखते हैं कभी कैसे ये मारेगा, जिससे कि न जल होगा न ही मगरमच्छ होगा। ठीक दूसरे साल श्रावण मास में उस मुनीम के सेठ के लड़के की शादी हरिद्वार में तय हुई। हरिद्वार में तय हुई। वह सेठ अपने हर कार्य में उस मुनीम को साथ ही रखता था। वो मुनीम को साथ ही रखता था क्योंकि वो मुनीम ही अपने सेठ के सभी कार्यों को संभालता था। जब मुनीम ने सेठ के लड़के की शादी में जाने के लिए असमर्थता प्रकट की, मुनीम ने कहा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? वहां जल है, मगरमच्छ आके इसको खा जाएगा, इसका वचन था, मैं वहां नहीं जाऊंगा। तब सेठ ने कहा, मुनीम जी, मैं अच्छी तरह जानता हूं, आपकी समस्या को जान सकता हूं। आप जल से दूर रहना, जल से दूर रहना। इस शादी के कार्यों को संपन्न करेंगे दूर रहकर तो मुझे बड़ी खुशी होगी, जल से दूर रहकर। मुनीम ने अपने सेठ की बात मान ली क्योंकि जल से दूर रहेगा। बात मान ली और सेठ के लड़के का विवाह निर्विघ्न संपन्न हो गया। हमारे हिंदुओं के प्राचीन प्रथाओं में है, जब किसी ब्राह्मण या व्यक्ति को दान दिया जाता है, अगर संभव हो तो दातार देने वाला व लेने वाले दोनों ही घुटनों तक के जल में खड़े रहकर दान देना लेना महत्वपूर्ण बताते हैं। दान लेना देना घुटने भर तक पानी में रह करके देना लेना महत्वपूर्ण बताते हैं और लाभदायक बताया जाता है। तो सेठ ने मुनीम को दान देने के लिए घुटने के नीचे, तो वहां तो कोई मगरमच्छ आ नहीं सकता, घुटने के नीचे तक कम पानी में खड़े रहकर दान स्वीकार करने का अनुरोध किया। आप घुटने तक के पानी में भी नहीं आना, एकदम नीचे हमारे एड़ी तक के लगभग वहां पानी में खड़े हो जाओ तो हम दान दे देंगे, दान दे देंगे। अनुरोध किया, इस हालत में आप आके दान लेना, जिससे कि इतने कम पानी में किसी भी प्रकार का मगरमच्छ आने की संभावना नहीं। वह मुनीम सेठ के अनुरोध से
घुटने से नीचे तक पानी में खड़े रहकर, घुटने से नीचे पानी में खड़े रहकर दान स्वीकार करने लगा। वह मुनीम सेठ के अनुरोध से घुटने से नीचे तक पानी में खड़े रहकर दान स्वीकार करने लगा। ठीक उसी समय देने लेने के क्रम में एक छोटा सा मगरमच्छ मुनीम के पैरों को पकड़कर मुनीम को गहरे पानी में लेके चले गया। छोटा सा मगरमच्छ लेके चले गया। देखिए भगवान के वो जो होते वचन सत्य होते और लेके चले गया। शिक्षा, काल की गति को कोई समझ नहीं सकता, काल की गति को कोई समझ नहीं सकता, न मालूम किस रूप में आकर हमें हर ले जाए। ये कोई बता सकता है? न मालूम किस रूप में आके हमको हर के लेके चला जाए। एक ज्ञानी अंतिम क्षण की सदा तैयारी में रहता है। एक ज्ञानी अंतिम क्षण की सदा तैयारी में रहता है, जबकि एक अज्ञानी इस चीज पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता। इसलिए हम लोग को हमेशा होशियार तैयार रहना चाहिए, होशियार होकर। ज्ञान सागर, प्रिकॉशन फ्रॉम कोरोना। हम लोग जैसे अभी तक मैक्सिमम प्रिकॉशन में है, उसी तरह इस वायरस से मैक्सिमम प्रिकॉशन में रहें। डोंट टेक इट लाइटली, मैक्सिमम प्रिकॉशन। आज तो आप लोग साई वाणी के जल का छंडा डालेंगे, प्रसाद अर्पण करेंगे, बरकत का सिक्का को अर्पण करेंगे। और वायरस के कलश इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपके घर में कोई वायरस को आने को नहीं देगा। वो शिव का प्रतीक है, शिव का प्रतीक है। तो उसमें थोड़ा जल वो नारियल के शंडे में डालने का जरूरी है। फिर चावल वो खराब ही नहीं होता। हाँ, गेहूं बीच में खराब हो जाता है, उसको आप चेंज कर सकते हैं। ये निकाल दें, उसको विसर्जन करें, दूसरे गेहूं डाल सकते हैं गेहूं। और ध्यान दें, अच्छी तरह ध्यान करके आपके संपूर्ण पूजा में शिव चालीसा ऐड करना। और महामृत्युंजय मंत्र, ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, ओम जूम सह जूम, ओम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मोक्षीय मामृतात्। इसको 108 बार भी कह सकते हैं, 48 टाइम्स भी। आपको मालूम होना चाहिए, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, ये जब मंत्र हमारे शास्त्री जी कस्तूरी रंगा शास्त्री जी बोलते थे, कस्तूरी रंगा शास्त्री जी, इसमें जो स्वर है, उदात्तम स्वर रहित, अनुदात्तम नीचे, स्वरितम ऊपर, दीर्घ स्वरितम और ऊपर, इसको इतने बार चेंज करना पड़ता है, यू कैन नॉट बिलीव। 48 टाइम्स इस स्वर चेंजना पड़ता है। उन्होंने हमको लिख के दिया 48 टाइम्स, लेकिन आपको करने की जरूरत नहीं। यू आर ऑल एमेचर्स, बट प्रोफेशनल दे डू इट। दे हैव टू चेंज फॉर 48 टाइम्स, स्वर चेंज करना पड़ता है इनका। तो इसको आप जो है 108 टाइम्स कर दीजिए तो अच्छा है। तदुपरांत ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र है 108। फिर जैसे आप दैनिक पाठ करते हैं और अच्छी तरह आरती दिखावें, आपके पूजा के स्थान एकदम साफ होना चाहिए, साफ होना चाहिए, और आरती में शामिल रहें, तो आपका घर सब तरफ से सुरक्षित रहेगा। फिर उसके बाद जब विसर्जन करना होगा तो फिर हम बताएंगे, बट वी कैन नॉट टेक एनी चांस
जैसे हमने बोला तिरुपति मंदिर का, कितना दुख की बात है। 140 सब पुजारी और स्टाफ सब गए, सबको कोरोना। दे वर जस्ट ओवर कॉन्फिडेंस, हमको कुछ नहीं होगा। 140 स्टाफ एंड पुजारी सब गए कोरोना। तो वी मस्ट नॉट हैव ओवर कॉन्फिडेंस। वी आर ऑल बिलवड चिल्ड्रन ऑफ साईं बाबा and we will always obey Baba's inspiration from within in our own interest. इतना दिन हम लोगों ने बाबा ने भक्ति करने के लिए दिया, इतना तो साई वाणी वर्ल्ड में कहीं नहीं हुई है। तो थोड़ा दिन और रह गया है, वी विल फॉलो केयरफुली। आप देखिए हॉस्पिटल सब भरा हुआ है, ऑल द हॉस्पिटल। और सुनने में आया है अगर आप म्युनिसिपल हॉस्पिटल में नहीं जाएं, प्राइवेट हॉस्पिटल जाएं, दे आर चार्जिंग अबाउट मिनिमम 25,000 पर डे। कैन यू इमेजिन? 25,000 पर डे प्राइवेट हॉस्पिटल में चार्ज कर रहे हैं। तो हम लोग को तो बाबा हॉस्पिटल इस जिंदगी में नहीं दिखाएंगे, डोंट वरी। हम लोग बीमार भी नहीं पड़ेंगे, लेकिन हम लोग बाबा को साथ दें, अनावश्यक घर से बाहर नहीं निकलें, क्योंकि आजकल एटमॉस्फेयर में भी पॉल्यूशन है। बी केयरफुल। और जितना नामस्मरण लेंगे उतना ही अच्छा। और अभिषेक जल, द फर्स्ट जल जब आंख खुलता है ना, अभिषेक जल लेना है। इट शुड बी द फर्स्ट इनटेक। विभूति के साथ विभूति जल आप सोते समय पास में रखें। मामी जी के पास जो अभिषेक जल जो है पूरा कैन के कैन रहता था, अप्पा जी का भी हमेशा पीती रहती थी, अप्पा जी भी। और हम भी जल बहुत पीते हैं। हमने आपको गिलास बताया ना, 3 ग्लासेस। और उसके अलावा इतना काफ़ी नहीं है, दिन भर पीता रहना चाहिए। आप जितना हेल्थ का ख्याल करेंगे उतना हेल्थ आपका साथ देगा। इट इज़ सो नेसेसरी। वो हम योगा के एक बार बताऊंगा, उसमें बहुत अच्छे हैं। थाना में जो बताया योगी, इट्स वेरी नेसेसरी। राम कभी दिखाएंगे बेटा? कल दिखाएंगे। तो कल योगा का मैं दिखाऊंगा, अब केयरफुली देखना, नोट्स करना। हमारे रेगुलर देखिए मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर शकू 3 महीना कंटिन्यूस योगा किया। और भी बहुत लोग कर रहे हैं यहाँ, बहुत सारे लोग, अर्चना है, सोनी है, और बहुत लोग कर रहे हैं योगा। उसके अलावा जेंट्स में तो बहुत है, हमारे 11, 12, 15 लोग हैं। अभी तो सुरेश पमनानी योगा के मास्टर होके सिखा रहे हैं। वो अभिषेक का जल इतना देते हैं, कहते हैं कम से कम 40-50 लोग उसके घर से लेके जाते हैं। उनको जो है खेमिया देती, उल्लासनगर का खेमिया वहाँ से ला करके इनको देती है। उसके अलावा बाहर आउट स्टेशन के लिए हमारे दौलत माखीजा हैं, कहाँ कहाँ बेचते हैं, कहाँ कहाँ, नासिक क्या, बेंगलोर क्या, ओवरसीज क्या। ये तो रियल सर्विस है। कितने लोगों का जान ये लोग बचा रहे हैं। तो जितना आप संभालेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। संभालें, टेक केयर। और किसी चीज का डरना नहीं, बट टेक केयर, टेक केयर, टेक केयर। नहीं अभी हो गया ना पल्लव, ध्यान से पल्लव बोले, सबका पल्लव भर जाए। हाँ। ओम महद्यो और नमः श्री विनायकादि समस्त देवता सहित श्री सद्गुरु साईनाथ प्रसादात ब्राह्मणानां प्रसादाच्च आयुर आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि आरोग्य दृढ़गात्रता सिद्धि सत्संतान समृद्धि इष्ट काम्यार्थ सिद्धि समस्त मंगला वाप्ति समस्त कल्याण परंपरा वाप्तश्च भूयादिति भवन्तमान्तानुग्रहणन्तो तथास्तु। परि सुख सौख्य भोग भाग्य अष्टैश्वर्यानाम् उपरि उपरि अभिवृद्धिश्च भूयादिति भवन्तमान्तानुग्रहणन्तो तथास्तु। परि
न कनक वस्तु वाहनादि अष्टैश्वर्याणाम् उपरि उपरि अभिवृद्धश्च भूयादिति भवन्त महान्तानुगृह्णन्तो तथास्तु। तदुपरि समस्त कार्य परिपूर्ण विजय प्राप्ति प्रदः भूयादिति भवन्त महान्तानुगृह्णन्तो तथास्तु। ओम मंगलानि भवन्तु। ओम महद्यो नमः। श्री विनायकादि कादि देवता सहित सद्गुरु साईनाथ प्रसादात् ब्राह्मणानां प्रसादाच्च प्रार्थाः सत्याः सफलाः सन्तु इति भवन्त महान्तानुगृह्णन्तो तथास्तु। अनयोर दंपत्यों योः सह कुटुम्बयोः क्षेमस्थैर्य वीर्य विजय आयुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धि आरोग्यगात्रता सिद्धि सत्संतान समृद्धि इष्टकाम्यार्थ सिद्धि समस्त मंगलावाप्ते समस्त कल्याण समृद्धिश्च भूयादिति भवन्त महान्त अनुगृह्णन्तो तथास्तु। अनयोर दंपत्योः लक्ष्मी नारायण उमा महेश्वर सहित श्री सद्गुरु साईनाथ प्रसादात् ब्राह्मणानां प्रसादाच्च उचित काले आयुषमत स्वरूप सुगुण अनेक सुपुत्रा वाप्ते भूयादिति भवन्त महान्त अनुगृह्णन्तो तथास्तु। पूर्व दिक्पाल ब्रह्मदेवस्य आशीर्वादम् पूर्व दिक्पाल इंद्रदेवस्य आशीर्वादम् दक्षिण दिक्पाल धर्मराजस्य आशीर्वादम् पश्चिम दिक्पाल वरुणदेवस्य आशीर्वादम् उत्तर दिक्पाल कुबेर देवस्य आशीर्वादम् सर्व दिक्पाल श्री साईनाथस्य आशीर्वादम्। ओम शांतिरस्तु ओम पुष्टिरस्तु ओम तुष्टिरस्तु ओम रिद्धिरस्तु ओम अविघ्नमस्तु ओम आयुष्यमस्तु ओम आरोग्यमस्तु ओम धन धान्य समृद्धिरस्तु ओम गोब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु ओम मंगलानि भवन्तु। साई तेरा बना दरबार साई तेरा बना रहे दरबार हर दम बना रहे दरबार ज्ञान के दरिया में अनुभव पाने ज्ञान के दरिया में अनुभव पाने सत्संगत के धार सत्संगत के धार बना रहे दरबार साई तेरा बना रहे दरबार हर दम रहे दरबार हृदय कमल मो शंकर वासा हृदय कमल मो शंकर वासा जिल मिल जोत उजार जिल मिल जोत उजार बना रहे दरबार साई तेरा बना रहे दरबार हर दम बना रहे दरबार कब नहीं देखा सोन महल में कब नहीं देखा सोन महल में झलके प्रेम पुआर झलके प्रेम पुआर बना रहे दरबार साई तेरा बना रहे दरबार हर दम बना रहे दरबार पड़ अंदर गुरुपद देखा जा पड़ अंदर गुरुपद देखा यह संतों का बोल यह संतों का बोल बना रहे दरबार साई तेरा बना रहे दरबार हर दम बना रहे दरबार साई तेरा
बना रहे दरबार। मंगलम साईनाथाय मंगलम सर्वमूर्तये मंगलम भक्तवशाय शिरडी वासाय मंगलम मंगलम भगवान साये मंगलम पुरविक्रमा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनम हरे मंगलायतनम हरे मंगलायतनम हरे। ओ At the conclusion, conclusion, we humbly pray. pray. May the Supreme Almighty, Almighty Sai Baba, who is worshipped by different names, in different forms and by different ways, to consider us as his most beloved children and protect us, guide us, and lead us on the path of spiritual enlightenment for us to achieve the ultimate liberation. Om. Om Sai Ram. Shanti Pat. The infinite peace of innovation. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. That is, all that is invisible is verily the infinite Brahman, and all that is visible is also the infinite Brahman. The whole universe has come out of the infinite Brahman, and whatever is left is still that infinite Brahman. O infinite Brahman, kindly make me worthy of thy infinite peace. Om. Om Sai Ram.